जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी आपके अपने YouTube चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के द्वारा दिए जा रहे प्यार की वजह से ही और आप लोगों में से ही कई लोग मुझसे जानना चाहते थे कि क्या पहली पत्नी के रहते या पति के रहते हम क्या दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहली पत्नी या पति के रहते क्या हम शादी कर सकते हैं, क्या वह शादी कानूनी रूप से मान्य होगी, दूसरी पत्नी या पति से उत्पन्न संतान उनके क्या क्या राइट होंगे, क्या दूसरी शादी करके हम कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसे कौन से प्रोसेस है, तरीके हैं जिनसे हम लीगली तरीके से दूसरी शादी कर सकते हैं। दूसरी शादी करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि पहली पत्नी या पति उनसे उनका व्यवहार बर्ताव उनसे ठीक नहीं है और वो उनसे काफ़ी दुखी हैं, तो इस वजह से भी वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो कई लोगों ने जानना चाहा कि क्या हम ये कर सकते हैं, करने के बाद कोई कानूनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे दूसरी शादी आपको करनी है तो उसका प्रोसेस क्या है, यदि करते हैं तो कौन से कानून, कौन सी धाराएं, कौन से सेक्शन आप तोड़ते हैं और उनके अधीन आपको क्या क्या सज़ा हो सकती है, और यदि करते हैं उसके बाद किन तरीक़ों से आप उससे बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये सब भी जानेंगे, और इसके अलावा हम कानूनी तरीके से शादी करने के फ़ायदे और नुकसान भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर को और देश के समस्त निवासियों को, पूरे विश्व को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूं। दोस्तों, आने वाला साल आपके लिए मंगलकारी हो। आज के दिन, हैप्पी न्यू ईयर के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि कई लोगों ने मुझसे फ़ोन पे भी बात की और ये जानना चाहा कि सर, मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं है, वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करती है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करती है, जब भी घर जाता हूँ तो घर का माहौल अच्छा नहीं होता है, मेरे पेरेंट्स से वो अच्छे से पेश नहीं आती है, छोटे भाई बहनों की रिस्पेक्ट नहीं करती है, या बात बात पे लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है, और तो और आए दिन छोटी छोटी बातों पर वो अपने मायके जाकर बैठ जाती है। मायके जाना, माँ को, भाई को, पिता को घर की छोटी छोटी बातें बताना, फ़ोन कॉल्स करना, आए दिन मतलब जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो तो वो कर नहीं रही है, और ससुराल से ज़्यादा मायके में उसका लगाव है। कई बार मैं उन्हें लेने भी गया, मनाकर भी लाया, कुछ समय वो ठीक रहती हैं और फिर वापस रूठ कर चली जाती हैं, और अब तो काफ़ी समय से वो मायके में बैठी हुई हैं। मैं तलाक भी लेना चाह रहा हूँ तो वो तलाक देने के लिए भी राज़ी नहीं है। तो क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ या नहीं। कई लोगों ने ये भी जानना चाहा कि जी, मेरी पहली पत्नी है लेकिन वो पेरेंट्स के साथ रहती है, ससुराल में रहती है, और मैं काम धंधे की वजह से दूसरे शहर में रहता हूँ, तो पहली पत्नी को मैं यहाँ ला नहीं सकता और वो आना भी नहीं चाहती, तो क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, यहाँ दूसरी पत्नी रख सकता हूँ। कई लोगों ने ये भी जानना चाहा कि जी ठीक है, पहली पत्नी है लेकिन उसके होते हुए भी क्या हम दूसरी शादी कर सकते हैं, दूसरी पत्नी को रख सकते हैं। तो दूसरी पत्नी के प्रति ज़्यादातर लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा है कि भाई पहली से हम दुखी हैं, पहली ने आपकी ज़िंदगी को नरक बना रखा है, जो दूसरी है वो शायद आपको स्वर्ग में ले जाएगी। तो दोस्तों, स्वर्ग मिलेगा या नरक, ये तो बाद की बात है। आज के वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या हम दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं, और कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो हमें इजाज़त देते हैं या नहीं। तो दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं कि पहली पत्नी आपकी है, आप शादीशुदा है, या आपका पहला पति है और आप शादीशुदा है, चाहे दोनों में से कोई सा भी व्यक्ति बिना उसको बताए, बिना उसकी मर्जी के दूसरी शादी करता है, या फिर आपने दूसरी लड़की या लड़के को बिना बताए कि आप शादीशुदा है उसे धोखे में रखकर आप शादी करते हैं, या आप पहले पूर्व पति या पत्नी से सहमति लेकर के या उसकी बिना सहमति के, या फिर किसी भी लड़के या लड़की को धोखे में रख करके कि मैं मैरिड नहीं हूँ और उससे आप शादी करते हैं,
फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। और मैंने देखा है कि कई लोग तो केवल बाई फेस अट्रैक्ट होते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ही कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं कि मैं मैरिड नहीं हूँ, और शादी कर लेते हैं, उनसे फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, या फिर शादी करने के नाम पर फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। और कई दिनों तक, कई सालों तक ये प्रोसेस चलता रहता है। और जब लड़की को पता लगता है कि ये तो पहले से ही मैरिड है, तो वो सोचती है कि ये मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ऐसे में वो लड़के पर आरोप लगाती है, उसे अपने पेरेंट्स को बताती है, मार पिटाई भी होती है, और कई प्रकार के एलिगेशन लगाकर उसे जेल भी भिजवा देती है। तो दोस्तों ऐसा ना करें। ऐसा करके न केवल आप अपने बसे बसाए परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि जिस लड़की के साथ या लड़के के साथ भी आप इलीगल तरीके से रिलेशन बना करके या झूठ बोलकर शादी कर रहे हैं, वो एक न एक दिन सामने आएगी और इसके परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। तो कुछ चीज़ों पर हम जैसे अभी चर्चा करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये कहता है कि यदि आप पहले से विवाहित हैं, शादीशुदा हैं और दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तो पहले पति या पत्नी को तलाक देने के बाद, तलाक की डिग्री मिलने के बाद आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग या तो पैसे के दम पर, अज्ञानता की वजह से, या अपने ताकत के दम पर दूसरा विवाह कर लेते हैं, और पत्नी को या तो पता नहीं चलता है, या पता चलता भी है तो उसे डरा धमकाकर चुप करवा देते हैं, समाज में बदनामी के नाम पर कि चार लोग क्या कहेंगे। तो ऐसा यदि आपके साथ हुआ है या आप कर रहे हैं तो ये गलत है। पहली पत्नी या पति को तलाक दिए बगैर यदि आप दूसरा विवाह करते हैं, कि धारा 494 के अधीन आपको 7 साल की सज़ा और जुर्माना अथवा दोनों देना होगा। ये तब होगा जब पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरी पत्नी से आप शादी करते हैं, और ऐसे में आपके खिलाफ कंप्लेंट की जाती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है कि आपने पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरा विवाह कर लिया है, पत्नी जीवित है, तलाक नहीं हुआ है, और उसके बाद भी आप उससे वैवाहिक संबंध बनाए हुए हैं। तो ऐसी कंप्लेंट होने पर आपको 7 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों देना होगा। दोस्तों कई लोगों ने कहा है कि जैसे हम शादी कर लें और पहली पत्नी को पता ना चले, और कई लोगों के उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं कि भाई जैसे हम कह सकते हैं अरमान मलिक की 2 पत्नियों के साथ वह रह रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब वह रह सकता है तो हम क्यों नहीं। तो दोस्तों जहाँ तक है उनकी पत्नियाँ दोनों सहमत हैं, पहली पत्नी की सहमति के आधार पर उन्होंने दूसरा विवाह किया है। अब आप कहेंगे कि मैं भी मेरी पत्नी को मना लेता हूँ। मान लीजिए आपकी पत्नी मान भी गई और पहली पत्नी की सहमति के आधार पर आपने दूसरा विवाह कर भी लिया, तो उनकी वो सहमति वैलिड नहीं है, वो इलीगल है, क्योंकि आपने कोई लीगली तरीके से या लीगल कार्य के लिए उनसे एग्रीमेंट नहीं किया है, सहमति नहीं की है। आपने उनसे एक इलीगल प्रस्ताव के लिए, इलीगल कार्य के लिए सहमति ली है, और इलीगल जब पहले से इलीगल है तो वो लीगल कैसे हो सकता है। तो पहली पत्नी की सहमति हो या ना हो, यदि आपने दूसरा विवाह किया है तो वो इलीगल है। हाँ, यदि पहली पत्नी आपके साथ है, सहमत है, और वो या उसके परिवार के लोग आपके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करते हैं, तो आप दूसरी पत्नी के साथ रह सकते हैं। लेकिन ये कोई लीगल नहीं है। मैं आपको दूसरा विवाह करने की या इलीगल एक्टिविटी करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि दूसरी पत्नी, आप दूसरी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो पहली पत्नी की सहमति के आधार पर ही आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये लीगल नहीं है। लेकिन वो यदि आपके साथ सहमत है तो आप दूसरी पत्नी के साथ रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर धारा 495 ये भी कहती है, यहाँ पर हम बाइगेमिंग की भी बात कर लें कि यदि पहली पत्नी के जिंदा रहते, जीवित रहते, पति के जीवित रहते आप दूसरा विवाह करते हैं, तो ऐसे अपराध में आपको 10 साल की सज़ा और जुर्माना अथवा दोनों देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि पहली पत्नी की सहमति के आधार पर, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को बिना बताए, छल से, धोखे से, विश्वास यानी उसे ये बताते हैं कि आप मैरिड नहीं हैं, और विश्वास में लेकर के उससे शादी कर लेते हैं, और दूसरी पत्नी पहले से ही है, तो इस आधार पर आपको जो है कानूनी रूप से सज़ा हो सकती है। दोस्तों यदि
आपके पति या पत्नी ने दूसरी शादी की है, दूसरा विवाह किया है, तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद आपको ये साबित करना पड़ेगा, आपको प्रूफ देने पड़ेंगे कि उसने दूसरे व्यक्ति से, दूसरी महिला से पहले पति या पत्नी के जीवित होते हुए शादी की है। इसमें आपको प्रूफ देने पड़ेंगे कि भारतीय रीति रिवाज से आपने जो है शादी की है। यदि आपके पास ये प्रूफ नहीं है तो कोर्ट आपकी केवल बातों के आधार पर नहीं मानेगी। कोर्ट में आपको एविडेंस देने होंगे और एविडेंस आपको तैयार रखने होंगे, जिसमें शादी के वीडियो हो सकते हैं, फोटोग्राफ हो सकते हैं और दूसरे प्रकार के जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो भी एविडेंस आपके पास अवेलेबल हैं वो एविडेंस रख करके ही आप वो शादी दिखा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के द्वारा क्या किया जाता है कि दूसरी शादी करने के बाद दूसरा विवाह वो कर लेते हैं, लेकिन वो किसी प्रकार का फोटोग्राफिंग नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं रखते हैं, या फिर समाज में डिक्लेयर नहीं करते हैं कि उन्होंने दूसरा विवाह किया है और इसका बेनिफिट उठा करके वो दूसरी पत्नी के साथ भी आसानी से रह लेते हैं। तो ऐसे में दूसरा विवाह करने वाले के लिए भी मैंने इसमें कुछ बातें बताई है कि यदि आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो आप कोई एविडेंस ना छोड़ें, और यदि आपके पति या पत्नी ने दूसरा विवाह किया है तो आप उन्हें यदि सज़ा दिलाना चाहते हैं तो आपको एविडेंस कोर्ट में देने होंगे। जैसा कि दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपकी पत्नी जो है आपको परेशान करती है, कहने में नहीं चलती और बार बार मायके चली जाती है, तो ऐसे में आप HMA सेक्शन 10 के अधीन जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोर्ट में ये दिखाना होगा कि आपकी पत्नी जो है, पत्नी का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं है, बार बार प्रयास करने के बाद भी वो अपनी आदतें नहीं छोड़ती है, वो ये बार बार अपने मायके जाना या फिर परिवार के लोगों के साथ सही तरीके से पेश ना आना, यानी आप कोर्ट को जब ये लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, दोनों पति पत्नी साथ में नहीं रह सकते, तो उस कंडीशन में कोर्ट आपके लिए जो है जुडिशियल सेपरेशन HMA सेक्शन 10 के अधीन सेपरेशन डिग्री पारित कर देगी। दोस्तों HMA सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन डिग्री मिलने के बाद आप किसी भी लड़की या महिला के साथ रह सकते हैं, पति के रूप में, उसे पत्नी के रूप में रख सकते हैं। जो एक पत्नी के साथ आप वैवाहिक जीवन बिताते हैं वही वैवाहिक जीवन आप उसके साथ भी बिता सकते हैं। इसके लिए आपको लिव इन रिलेशन में जाना होगा। लिव इन रिलेशन में आप इनके साथ रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप शादी नहीं कर सकते। बिना शादी किए भी आप पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरी महिला या लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। ये आपका अधिकार है, आप इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। दोस्तों पहली पत्नी के होते हुए यदि आपने दूसरी लड़की से शादी की है और दूसरी पत्नी से विवाह किया है तो दूसरी पत्नी या दूसरी शादी वैलिड नहीं होगी, वो इनवैलिड है, इलीगल है। लेकिन दूसरी पत्नी के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होती है उस संतान का आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी संपत्ति पर उतना ही अधिकार होगा, वो आपकी लीगल संतान, वैलिड संतान मानी जाएगी और उसके वो सभी राइट होंगे जो कि आपकी पहली पत्नी की संतान के होते हैं। उन राइट से आप बच नहीं सकते। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ उन लोगों तक भी इन वीडियो को शेयर कीजिए जिनकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वो इन वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से रात को 8 बजे तक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7838175517 पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आएगी, और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आपको हेल्प चाहिए तो एक बार फिर से मैं आपको कहता हूं कि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।